गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण में दो पार्ट पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। संविधान का निर्माण का पार्ट यानी आपको इसमें पढ़ेंगे अपन है, तो इसमें आपका पार्ट नंबर आएगा संविधान का निर्माण का पार्ट में कैबिनेट मिशन। देखो यह है कि कैबिनेट वो कब आया था। तो कैबिनेट मार्च 24 मार्च 1946 बताया और कैबिनेट मिशन ने भारतीयों से कहा कि भारतीयों आप आपका संविधान बना सकते हो, लेकिन आपको संविधान शर्तें मंजूर होगी। अगर आपको ये पांचों शर्तें मंजूर हैं तो आप आ सकते हो। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे और 2 सदस्य थे। तो देखो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले 1 नंबर पे आता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो भैया ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, वो कैबिनेट मिशन का क्या था, अध्यक्ष था। इसके बाद है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा आता एबी अलेक्जेंडर। यानी कुल सदस्य 3 थे। अब इसकी शर्तें क्या थी, कैबिनेट मिशन की शर्तें कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होंगे। कैसे होंगे, भारतीय संविधान सभा के चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। भैया चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें डायरेक्ट जनता वोट देती है और अप्रत्यक्ष वो होता है जो जनता द्वारा चुनाव प्रतिनिधि किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुनता है। तो कहने का मतलब है कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होंगे। तो भारतीयों को ये शर्तें मंजूर थी। इसके बाद अगली दूसरी शर्त रखी कि भारतीय संविधान में कुल सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 389। यानी भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य पूछे तो कितने होंगे, 389, जिसमें से 292 तो किसके होंगे, ब्रिटिश प्रांतों के होंगे। 93 सदस्य देशी रियासतों के होंगे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र होंगे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र कितने होंगे, 4। और 4 कौन कौन से, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, यानी 4 क्षेत्र होंगे, ए बी सी और डी। ए का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, बी का मतलब है बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सी का मतलब है कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है, और दिल्ली वर्तमान में नई दिल्ली अपनी राजधानी है। तो उस समय आपको कई बार क्वेश्चन पूछा है कि उस समय संविधान निर्माण के समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र कितने थे, 4 थे। एबीसीडी याद रखना, ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से आपको याद रखना है दिल्ली। ठीक है। इसके बाद तीसरी शर्त थी कि देशी रियासतों के 93 सदस्य संविधान सभा द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह था कि देशी रियासत के जो 93 सदस्य थे वो भी संविधान सभा द्वारा ही क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। चौथी शर्त यह थी कि जिस प्रांत की जनसंख्या कितनी होगी, 10 लाख होगी, वहां एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन ने कहा कि देशी रियासत के जिस प्रांत की जनसंख्या एरिया 10 लाख का होगा वहां केवल एक प्रतिनिधि ही चुना जाएगा। इसके बाद है सभी दल मिलकर अंतरिम सरकार का क्या करेंगे, गठन करेंगे। देखो कब करेंगे, संविधान सभा के चुनावों के बाद सभी दल मिलकर किसका गठन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अब संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946। यानी आपको अगर कहीं बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव है वो कब हुए थे, तो आपको याद रखना है जुलाई अगस्त 1946 में। और कितनी सीटों पर हुए थे, 296 सीटों पर हुए थे, क्योंकि 292 तो ब्रिटिश प्रांत और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, यानी इन पर चुनाव हुए थे। ये 93 सदस्य तो संविधान सभा द्वारा क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। तो पहली बार चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, कितनी सीटों पर, 296 सीटों पर हुआ। अब जब संविधान सभा का चुनाव हो गया उसके बाद सभी दलों ने मिलकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या किया था, गठन किया था। किसका गठन किया था, अंतरिम सरकार का। अब आपको याद रखना है, अगर आपको संविधान सभा के चुनाव पूछे तो जुलाई अगस्त 1946 में याद रखना है। अगर आपको आम चुनाव पूछे तो 1952 में हुए थे। यानी अपने पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। संसद के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव पहली बार 1952 में हुए थे। लेकिन अगर राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव पूछे तो भैया पंचायती राज के चुनाव पहली बार 1960 में हुए थे। तो आपको तीनों क्वेश्चन याद रखना है, संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में, आम चुनाव 1952 में, और राजस्थान में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे 1960 में। तो आपको जीके के लिए जो बच्चे सीईटी की टीचर की तैयारी कर रहे हैं, पटवार, एलडीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जीके संविधान पढ़ने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।